संगीत में भी इतनी ही खुशी हो सकती थी, लेकिन भजन का अर्थ है तुम्हारे पूरे प्राण से कोई आह उठती है, तुम्हारे पूरे प्राण से कोई आवाज उठती है, तुम्हारे पूरे प्राण दांव पर लगे, जैसे जीवन मरण का सवाल हो। गोविंद को भजना हो तो खुद को गंवाना जरूरी है। खुद को बचाना चाहा और गोविंद को भजना चाहा तो तुम अपने को ही धोखा दोगे। भजन की बड़ी आत्यंतिकता है, चरमता है। रामकृष्ण को कोई राम का नाम भी ले देता, सिर्फ नाम, रास्ते पर चलते वक्त शिष्यों को ख्याल रखना पड़ता कि कोई जयराम जी ना कर ले, कोई अजनबी आदमी जयराम जी कर ले, वो वहीं खड़े हो जाते, भावाविष्ट हो जाते, हर्षोन्मादा हो जाता, नाचने लगते बीच सड़क पर। शिष्यों की बड़ी फजीयत हो जाती, पुलिस वाला आ जाता कि हटाओ यहां से, क्या मचाया हुआ है। किसी के शादी विवाह में कोई निमंत्रण कर लेता तो दूल्हा दुल्हन पीछे हो जाते। किसी ने ऐसे नाम ले दिया, एक मित्र के घर बुला लिया था लोगों ने, वक्त था उनका, बुला लिया कि शादी में आशीर्वाद दे देंगे। लड़की की शादी थी, समारोह था, शादी होने की ही करीब थी कि किसी आदमी का नाम गोविंद था और किसी ने बुलाया गोविंद को कि गोविंद कहाँ है। भीड़ भाड़, तो उसने जोर से चिल्लाया गोविंद कहाँ है। रामकृष्ण नाचने लगे, गोविंद का भजन शुरू हो गया। वो बारात बारात ना रही, विवाह विवाह ना रहा, एक दूसरा ही समा बन गया। भजन का अर्थ है 24 घंटे तुम्हारे भीतर एक सतत धारा प्रभु स्मरण की बनी रहे। वो सतत धारा थी भीतर, इसलिए बाहर अगर कोई जरा भी राम का या कृष्ण का या गोविंद का, परमात्मा का नाम ले देता, भीतर तो धारा मौजूद ही थी, भीतर तो नाच चलता ही था। बाहर की चोट पड़ जाती, भीतर का नाच बाहर बिखर जाता। भीतर चोट पड़ती, वो जो भीतर चल रही थी धारा वो बाहर आ जाती। जैसे जल तो भरा ही था कुएं में, किसी ने बाल्टी डाल दी और पानी भर के बाहर आ गया। किसी ने राम का नाम ले दिया, भजन तो चल ही रहा था। भजन कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम कभी कर लो। जब भजन शुरू होता है तो अंत नहीं होता, चलता ही रहता है, एक सतत स्मरण है भीतर। हे मूढ़, गोविंद को भजो, क्योंकि अंतकाल के आने पर व्याकरण की रटन तुम्हारी रक्षा न करेगी। कितना तुम शास्त्र जानते हो,